सो हेलो गाइस, देखने वाले हैं जो 18 मार्च का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। ठीक है, आप कितना सही कर आए हैं उसका पूरा का पूरा आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 18 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आया दोस्तों हम स्टूडेंट से आप मांग कर बनाए हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन मिला लीजिए कितना आप सही कर पाए हैं। टोटल दोस्तों जीके का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, शहनाई मंडी नामक बाजार व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी आपको बताना है। ठीक है, तो यह देखना शहनाई जो मंडी था वह किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मार्क के आए हैं अलाउद्दीन खिलजी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा चाय का बागान किस देश में है आपको बताना था। तो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा जो चाय का बागान है वो आपका भारत में है, इंडिया में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि टस्क बार का उपयोग क्या है आपको बताना था। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, टस्क बार का जो उपयोग होता है दोस्तों वो आपका चल रहे प्रोग्राम सिस्टम सूचनाओं तक जल्दी पहुंचाने के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता था दोस्तों आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर ये रहा दोस्तों, आपको याद रखना है ज्योति सुरेखा बेनम ने जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों सब आपका 18 तारीख का 18 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ एनटीपीसी में, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में औजार किस चीज से बनाए जाते थे आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर रहा है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों यह कांस्य युग की थी, लेकिन पत्थर का औजार का प्रमुखता से जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून में कहाँ वर्षा सबसे अधिक होती थी आपको बताना। क्वेश्चन नंबर रहा दोस्तों आपको ये, तो याद रखना दोस्तों मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों आप मिला लीजिए कितना आपका सही कर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि 113वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस ठीक है में कितना % आरक्षण दिया गया है आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर रहा दोस्तों आपको ये, तो याद रखना दोस्तों 10% आरक्षण मिला है ईडब्ल्यूएस को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप 10% मार्कर आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी आईआईपी कितने समय पर जारी होता है आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर रहा दोस्तों ये, तो याद रखना दोस्तों यह जो जारी होता है प्रति माह जारी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि उत्तर भारत में वर्षा का उत्तराधिकारी क्यों दिखाई देती है आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों उत्तर भारत में जो वर्षा का उत्तराधिकार यानी क्रमिकता क्यों दिखाई देती है, क्योंकि मानसून पवनों का आगमन और वापसी के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि इनमें से कौन सी नदी पठारी क्षेत्र में नहीं बहती है आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों पठारी क्षेत्र में कौन सी नदी नहीं बहती है आपको बताना था। तो याद रखना दोस्तों आपका गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका 1915 में सहकारिता किस गवर्नर जनरल से संबंधित है आपको बताना था, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा दोस्तों। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका 18 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों लॉर्ड कार्जन जी थे जो संबंधित है 1915 में सहकारिता के मामले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि रासलीला नृत्य किस के दौरान भक्ति का प्रदर्शन होता है आपको बताना है। तो याद रखना जो रासलीला दोस्तों वो आपका कृष्ण भगवान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि इनमें से कौन सा वर्षा वृष्टि क्षेत्र में आता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर रहा दोस्तों ये, तो ये याद रखना है वर्षा वृष्टि क्षेत्र में जो आता है दोस्तों आपका मेघालय आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों के 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किस वंश काल में बनी थी आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर रहा दोस्तों ये, तो याद रखना 2.5 दिन का जो झोपड़ा था दोस्तों वो किस वंश से संबंधित है। तो याद रखना दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारत में उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है आपको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा दोस्तों, तो याद रखना है उच्च जो न्यायालय है दोस्तों रीट जारी कब करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि वित्त वर्ष 2025 तक भारत
गैस सीमेंट क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर रहने का क्या अनुमान है दोस्तों, आपको बताना था। ठीक है, क्वेश्चन रहा दोस्तों आपका ये, तो याद रखना 6 से 7% वार्षिक वृद्धि दर रहने का अनुमान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हुआ दोस्तों आपका सब जीके का क्वेश्चन था, जो आपको एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। मिलते हैं दोस्तों थर्ड शिफ्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा।